साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य राजस्थान की सूर्य नगरी ब्लू सिटी जोधपुर में स्थित एक ऐसा दुर्ग जिसके लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी, मोगली की कहानी, उन्होंने कहा यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया लगता है। वाकई यह विशाल दुर्ग, जो कि एक ऊंची सीधी खड़ी 125 मीटर ऊंची पथरीली चट्टान पर बना है, देखने वाले को आश्चर्यचकित, अचंभित, हैरान कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि इस दुर्ग का निर्माण इंसानी हाथ कर ही नहीं सकते। इसे तो फरिश्तों, परियों, देवताओं ने बनाया होगा। 500 सालों से अधिक का इतिहास समेटे अनगिनत लड़ाइयों का साक्षी यह गौरवशाली किला आज भी सीना ताने खड़ा है। एक ऐसा किला जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जिसके लिए कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने कहा था कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी। यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ था कि जोधा के जो बेटे थे वह इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति राजस्थान प्रदेश के दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से। संस्कृत में मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, इसलिए राठौड़ों के सूर्यवंशी होने के कारण इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ का किला राठौड़ राजपूतों के अद्भुत साहस, शौर्य, रण कौशल, कला और वास्तुकला को प्रकट करने वाला अद्वितीय किला है। इस विशाल दुर्ग के भीतरी परिसर में अनेक महल और मंदिर हैं। दुर्ग की प्राचीरों पर अब भी जोधपुर के महाराजा और जयपुर की सेना के बीच हुए युद्धों के प्रतीक तोप के गोलों के निशान के रूप में अंकित हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित संग्रहालय देश के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है, जो कि 1730 में गुजरात के शासकों से लड़ाई में जीती विशाल पाल की मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा हथियार, वेशभूषा, ऐतिहासिक विरासतों की लंबी श्रृंखला है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। पिता की मृत्यु के बाद राव जोधा को मंडौर का राज्य खोना पड़ा। वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे। 1453 ईस्वी में उन्होंने मंडौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वे जोधपुर के 15वें शासक बने तो उन्हें लगा कि मंडौर का किला अब सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार आया। पहले राव जोधा ने मसूरिया पहाड़ी पर किला बनाना प्रारंभ किया तो उन्हें किसी बुरी बात की आशंका होने लगी। तब उन्होंने इसी पहाड़ी पर स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालकनाथ की गुफा में जाकर उनसे सलाह ली तो उन्होंने कहा कि यह किला इस पहाड़ी पर ना बनाकर कहीं और बनाएं। और दूसरा कारण यह भी था कि इस पहाड़ी पर पानी की भारी कमी थी, जिससे राव जोधा दुर्ग के लिए अन्य स्थान खोजते हुए पंचेटिया पहाड़ी पर पहुंचे। तभी वहां सिंधोड़ियों की बाड़ी के पास के क्षेत्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते देखा। इससे वह इतने प्रभावित हुए कि उसी समय राव जोधा जी ने सारी चिंताओं को छोड़ दुर्ग इसी पहाड़ी पर बनाने का निर्णय कर लिया। इस पहाड़ी पर एक झरना बहता था, जिसके पास चिड़ियानाथ नामक योगी रहता था। योगी को वहां से हटाने के आदेश दिए गए तो योगी चिड़ियानाथ गुस्से में कुटिया उजाड़ चले गए और राव जोधा को श्राप दिया कि जिस पानी के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है वह पानी तुझे कभी नसीब ना हो। ऐसी मान्यता है कि इसी वजह से आज भी वहां पानी का अकाल रहता है। जब इस दुर्ग की नींव रखी तब इस दुर्ग में राजा राम मेघवाल या रजिया बाम्भी नाम के व्यक्ति ने स्वेच्छा से खुद को इसमें जिंदा दफन करवाया था। उस समय ज्योतिषीय सलाह पर जिंदा आदमी को दफन कराने को शुभ मानते थे और ठीक उसके ऊपर दुर्ग का खजाना और नक्कार खाना बनाया गया था। तो साथियों, चलते हैं और जानते हैं इस दुर्ग के परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। जोधपुर में स्थित इस दुर्ग का जो निर्माण है वह राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी को चिड़ियाटूंग भोर चिरैया पहाड़ी पर शुरू किया गया था और इस दुर्ग की जो नींव है
उसका पत्थर करणी माता, उन्होंने इसकी नींव का पहला पत्थर रखा था और बाद में इस दुर्ग को है जो वह महाराज जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह जो दुर्ग है वह दुर्गों की गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, जो कि आकर्षक बलुआ पत्थर लाल पत्थरों से निर्मित है। इस दुर्ग के कई उपनाम है साथियों। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, जो कि कुंडली में निकला हुआ नाम था। दुर्ग को मिहिरगढ़ या मेहरानगढ़ भी कहा जाता है, चूंकि मिहिर का अर्थ सूर्य होता है और राठौड़ सूर्यवंशी थे और मिहिर संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ सूर्य होता है, तो उसी पर इस दुर्ग का नाम मिहिरगढ़ पड़ा और राजस्थानी भाषा में बोलचाल के उच्चारण में मिहिरगढ़ से यह मेहरानगढ़ कहा जाने लग गया। दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है वह मयूर पंख के समान है, इस वजह से इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। कागमुखी भी दुर्ग को कहा जाता है। कागमुखी ऐसा दुर्ग होता है जो आगे से संकड़ा और पीछे से फैला हुआ हो, इस वजह से इसे कागमुखी भी कहते हैं। सूर्यगढ़ और चिड़ियाटूंग दुर्ग, इस दुर्ग की जो पहाड़ी है वह प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़ियाटूंग की पहाड़ी कहलाती थी, इसी वजह से चिड़ियाटूंग दुर्ग भी कहते हैं। और इसको भोरचिड़ैया पहाड़ी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर काफी चिड़ियाओं का वास था, इस वजह से ही इसको चिड़ियाटूंग या भोरचिड़ैया पहाड़ी या भोरचिड़ैया कहा जाता है। इसी दुर्ग में राजा राम मेघवाल या रजिया बाम्बी नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था, जहां पर वर्तमान में सिल्हे खाना स्थित है। ज्योतिषीय सलाह पर प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नींव में नरबली दिए जाने वाला दुर्ग सदैव अभेद्य, अजय और बनाने वालों के वंशधरों की अधीन रहे, इस वजह से जिंदा व्यक्ति को इसमें दफन किया गया था। 1544 ईस्वी में इस किले पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था, लेकिन 1545 ईस्वी में राव मालदेव ने पुनः इस किले पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इतिहास में ऐसा हुआ था कि राव मालदेव के शासनकाल में दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण किया, जो कि प्रसिद्ध गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने धोखे से जीता था। हुआ ऐसा था कि मालदेव के जो सेनापति थे जेता कूपा, उनके बारे में अफवाह फैला दी गई थी कि वह शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं। जब यह बात राव मालदेव को पता चली तो उन्होंने सोचा कि युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, तो वह युद्ध छोड़कर चले गए। इस पर जब वीर जेता कूपा अखरेज को यह पता चला तो उन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा कि शेरशाह सूरी को इस युद्ध को जीतने में बड़ी परेशानी हुई और शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। राव मालदेव वही थे जिनका विवाह जैसलमेर की राजकुमारी उमादे से हुआ था, जो इतिहास में रूठी महारानी के नाम से जानी जाती हैं। 1565 ईस्वी में अकबर के सूबेदार हसन कुली खान ने राव चंद्रसेन का आधिपत्य समाप्त कर इस पर मुगल आधिपत्य की स्थापना की। मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर के समय मुगल आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बाद में मोटा राजा उदय सिंह ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और 1582 ईस्वी में जागीर के रूप में यह दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को दे दिया था। कालांतर में 1674 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की काबुल में जामरूद के थाने पर मृत्यु के बाद बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर पर मुगल खालसा बिठा दिया और 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल राज्य में मिलाया, परंतु वीर शिरोमणि दुर्गादास की स्वामी भक्ति तथा उनके नेतृत्व में राठौड़ सरदारों ने अनवरत संघर्ष जारी रखा और उन्हीं के प्रयासों से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर पर वापस राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। मेहरानगढ़ दुर्ग में 8 पोल प्रवेश द्वार हैं। लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य पोल हैं गोपाल पोल, भैरव पोल, डेढ़क्रांग पोल, इमरती पोल और सूरज पोल। मुख्यतः 7 पोल हैं। जो 8वां पोल है उसे गुप्त पोल कहा जाता है। प्रमुख जयपोल गेट है, उसे महाराजा मान सिंह ने बीकानेर और जयपुर की सेनाओं पर अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। तो साथियों, इस बीकानेर और जयपुर की सेनाओं के साथ हुए युद्ध का कारण भी जान लेते हैं। हुआ ऐसा था, महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, वह जब अपनी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे तो उन्होंने जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया था। पर विवाह होने से पहले ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, तो इस पर वह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ तय कर देते हैं। तो
भीम सिंह राठौड़ के बाद जोधपुर के जो अगले शासक बने वह मानसिंह राठौड़ थे। जब उन्हें यह बात पता चलती है तो उन्हें बहुत खराब लगता है। कृष्ण कुमारी का जो रिश्ता जोधपुर के लिए आया था वह जयपुर के लिए कैसे जा सकता है। तो इसी बात को लेकर जोधपुर और जयपुर की सेनाओं के बीच 1807 में युद्ध हुआ, जिसको गिंगोली का युद्ध भी कहते हैं। में जयपुर की सेना ने जोधपुर की सेना को परास्त कर दिया। अगले साल जोधपुर की सेना ने जयपुर बीकानेर की सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था। तो यह जो बात थी कृष्ण कुमारी के विवाह से संबंधित, ये खत्म ही नहीं हो पा रही थी। इस पर अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कुमारी को जहर देकर मरवा दिया, जिससे कि यह विवाद ही समाप्त हो जाए। कृष्ण कुमारी के विवाह को लेकर जोधपुर का बीकानेर और जयपुर की सेनाओं के साथ युद्ध हुआ था और उसी युद्ध की जीत की खुशी में जयपोल गेट का निर्माण महाराजा मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। और इसमें लगे जो विशाल किवाड़ हैं वह उदावत ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लेकर आए थे। फतेहपोल है, इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया था। इसी दुर्ग में लोहा पोल है, जिसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था और इसी पोल के बाईं ओर सती होने वाली 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान बने हुए हैं, जो कि 1843 ईस्वी में महाराजा मानसिंह की मृत्यु के बाद सती हुई उनकी रानियों ने खुद को सती कर लिया था। उनकी हथेलियों के निशान बने हुए हैं। इसी दुर्ग में 1.5 कांग्र पोल है, जिस पर आज भी आक्रमण के दौरान फेंके गए तोपों के गोलों के निशान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस पोल पर फेंके हुए गोलों के निशान अभी भी मौजूद हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ कई वीर योद्धाओं की स्मृति गाथा जुड़ी हुई है, जिनमें वीर शिरोमणि दुर्गादास हैं, कीरत सिंह हैं तथा 2 अतुल पराक्रमी क्षत्रिय योद्धाओं धन्ना एवं भीमा मामा भांजे की बलिदान, पराक्रम, त्याग और स्वामी भक्ति की गौरव गाथा इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। तो साथियों, लोहा पोल के पास धन्ना एवं भीमा मामा भांजे की 10 खंभों की छतरी बनी हुई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मामा भांजे की छतरी धन्ना एवं भीमा किस दुर्ग में है, तो वह मेहरानगढ़ दुर्ग है। और पूर्वी द्वार जयपोल के बाईं ओर कीरत सिंह सोड़ा की छतरी बनी हुई है। कीरत सिंह सोड़ा ने जयपुर और बीकानेर की सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो उन्हीं कीरत सिंह सोड़ा के सम्मान में यहाँ यह छतरी बनाई गई है। वीर शिरोमणि दुर्गादास को अणबिंदिया मोती कहा गया है और कर्नल टॉड ने दुर्गादास जी को मारवाड़ दुर्ग की बाहरी दीवार बताया था, जो कि इतने पराक्रमी थे जिन्हें कर्नल टॉड ने मारवाड़ दुर्ग की बाहरी दीवार कहा था। इसी दुर्ग में सूरी मस्जिद है, भूरे खां की मजार है, जहूर खान की मजार है। तो साथियों, ध्यान रखना है कि दुर्ग में ही सूरी मस्जिद, भूरे खां की मजार, जहूर खां की मजार है। शेरशाह सूरी का इस दुर्ग पर कब्जा हो जाने पर उसने सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी दुर्ग में प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1460 में करवाया था, जो कि राव जोधा की आराध्य देवी थी और इसलिए उनकी प्रतिमा मेहरानगढ़ किले में उन्होंने प्रतिष्ठित की थी। इसी दुर्ग में नागनोची माता का मंदिर है। नागनोची माता मारवाड़ के शासकों की कुल देवी है, साथियों ध्यान रखना है। साथियों, यह दुर्ग इतना सुंदर है कि इस दुर्ग में कई महल, पुस्तकालय हैं, जिनमें प्रमुख हैं मोती महल, फूल महल, तख्त विलास, अजीत विलास, मानसिंह पुस्तकालय, श्रृंगार चौकी, चोखेलाव महल। यह बहुत प्रमुख हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। मोती महल, इसका निर्माण मेहरानगढ़ पर शासन करने वाले राजा सूर सिंह ने करवाया था, जहां पर अब संग्रहालय स्थापित किया हुआ है, जो कि इस दुर्ग का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत महल है। इस महल में 5 झरोखे स्थित हैं। जब राजा का दरबार लगता था तो रानियां झरोखे में से दरबार की कार्यवाही को सुनती थी। फूल महल का निर्माण राजा अभय सिंह ने करवाया था। फूल महल में खुशी के अवसर पर राज परिवार एकत्रित होते थे और यहाँ पर नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और महल की जो छत है उस पर सोने और चांदी के तरल पेंट से सजावट की गई है। तख्त विलास को महाराजा तख्त सिंह का आरामगाह हुआ करता था, जिसको राजा तख्त सिंह ने ही परंपरागत शैली में इस भव्य तख्त विलास का निर्माण करवाया था। इसके अंदर कांच के गोलों से सजावट की गई है। शीश महल है इसमें, जो कि राजपूत शैली में बना हुआ है। शीश महल में शीशों के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार पर चिपकाया गया है। इन शीशों पर विशेष प्रकार का पेंट किया जाता था, जिससे शीशों की चमक आंखों में नहीं चुभती थी। इसी दुर्ग में चोखेलाव महल है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण भी राव मालदेव ने करवाया था और इसमें मार्शल टाइप शैली का प्रयोग किया गया है, पूछा जाता है परीक्षा में। और के अंदर ही प्रसिद्ध राम रावण का चित्र बना हुआ है, यह भी पूछ लिया गया है।
तो ऐसे तथ्य जो लाल रंग से दर्शाए गए हैं साथियों, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही इनको लाल रंग से अंकित किया गया है। इसी दुर्ग के सामने बेहद ही खूबसूरत जसवंत थड़ा है, जिसका निर्माण सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का एक आकर्षक स्मारक था, जो कि नायक जसवंत सिंह को समर्पित था। जोधपुर पर शासन करने वाले जसवंत सिंह ने अपने राज्य में अनेक निर्माण और विकास कार्य करवाए थे, और जसवंत थड़ा देखने से ताजमहल जैसा ही लगता है, तो इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। इसी दुर्ग में श्रृंगार चौकी है, जो कि मेहरानगढ़ किले के दौलत खाने के आंगन में महाराजा बख्त सिंह द्वारा बनवाई गई थी। यह संगमरमर से बनी हुई बेहद ही खूबसूरत चौकी है, जहां पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। इसी दुर्ग में 1805 में महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश भवन, जो कि एक राजसी पुस्तकालय है, वह भी इस दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग में महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाए गए आनंद धन जी एवं मुरली मनोहर मंदिर स्थित हैं, और पीने के पानी के इसमें दो मुख्य स्रोत हैं, दोनों ही प्रमुख हैं साथियों, ध्यान देना है। रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब इस दुर्ग में स्थित हैं। रानीसर और पद्मसर मेहरानगढ़ में फतेहपोल के पास 1459 में बनाई गई दो कृत्रिम झीलें हैं। रानीसर झील रावजोधा की पत्नी रानी जसमादे हाड़ी के आदेश पर बनवाई गई थी, और जो पद्मसर झील है उसका निर्माण राव गंगा की रानी एवं मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्री पद्मिनी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसी वजह से इनके नाम रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब हैं। इस दुर्ग में बहुत सारी तोपों का भंडार है, जिसमें प्रमुख हैं गजनी खान, शंभू बाण, किलकिला, यह प्रमुख तोपें हैं। इसके अलावा चामुंडा, भवानी, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक जोधपुर दुर्ग की तोपों के ही नाम हैं। इसमें जो गजनी खां तोप है, यह जोधपुर नरेश गजसिंह ने जालौर पर चढ़ाई की, और वहीं से उन्हें जालौर के किले से गजनी खां नामक तोप प्राप्त हुई, जिसे वह जोधपुर लेकर आ गए थे। कड़क बिजली नामक तोप राजा अजीत सिंह के समय धाड़ो राव से मंगवाई गई थी। किलकुला तोप राजा अजीत सिंह ने बनवाई थी जब वह अहमदाबाद के सूबेदार थे, और जो शंभू बाण तोप है वह राजा अभय सिंह ने अहमदाबाद के सूबेदार सरबुलंद खां को 1730 ईस्वी में परास्त कर प्राप्त की थी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण इस दुर्ग से संबंधित है साथियों, एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम जैकलिन कैनेडी था। उन्होंने इस दुर्ग को 8वें आश्चर्य या 8वें अजूबे की संज्ञा दी थी। ध्यान रखना है साथियों, महत्वपूर्ण है। साथियों, इस दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता है वह राव मालदेव थे, जिन्होंने इसके बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया था। जोधपुर का यह मेहरानगढ़ दुर्ग पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनाना तय हुआ था, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से इसको भोर चिड़ैया पहाड़ी या चिड़िया टूंग पहाड़ी पर बनाना तय किया गया। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि पहले कहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाना तय हुआ था, तो वह मसूरिया पहाड़ी थी। इसी दुर्ग के अंदर साथियों कामयाब अंग्रेजी फिल्म, हॉलीवुड फिल्म डार्क नाइट के कुछ हिस्से इस दुर्ग में फिल्माए गए हैं, तो यह एक हॉलीवुड डेस्टिनेशन भी है। इसके अलावा साथियों इस दुर्ग में दो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हो रखी हैं, जिनमें 9 अगस्त 1850 ईस्वी को महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में दुर्ग में स्थित बारूद खाने पर आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा चामुंडा माता के मंदिर में ही 30 सितंबर 2008 को अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रा के दिन अचानक से भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 224 लोगों की जान चली गई थी। और इसी घटना की जांच हेतु जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो वह जो समिति थी वह थी जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी। तो साथियों यह थे मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। साथियों जोधपुर में ही स्थित एक पुराना दुर्ग है जो कि मंडौर दुर्ग है, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग से पहले राव जोधा इसी पर शासन करते थे। चलिए जानते हैं मंडौर दुर्ग के बारे में। इस स्थान का जो प्राचीन नाम है वह मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी यही हुआ करता था, और एक किंवदंती के अनुसार रावण की ससुराल हुआ करता था। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडौर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। यह मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडौर ही हुआ करती थी, जो कि जोधपुर के उत्तर में स्थित है। मंडौर एक प्राचीन शहर है जो कि 4वीं शताब्दी में बने मंडौर में
नागवंशियों, परमार, चौहान, प्रतिहार राजाओं ने शासन किया था और लगभग 6वीं शताब्दी में मांडवपुरिया के प्रतिहारों द्वारा इस पर शासन किया गया और बाद में 1453 ईस्वी में इस दुर्ग पर राठौड़ों का राज्य स्थापित हो गया था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद एक प्रतिहार परिवार ने मंडौर पर शासन करना जारी रखा था और इस परिवार ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के खिलाफ अपनी प्रमुखता का बचाव करने के लिए राठौर प्रमुख राव चूंडा के साथ गठबंधन किया था। राव चूंडा राठौड़ों में प्रतापी शासक थे जिन्होंने प्रतिहारों की इंदा शाखा के राजा की पुत्री किशोर कुंवरी से विवाह किया था और जिसके बदले में उन्हें मंडौर दुर्ग दहेज में मिला था और उन्होंने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था और इस दुर्ग पर उन्होंने 1459 तक अपने परिवार की राजधानी के रूप में कार्य किया था। लगभग 15 साल के संघर्ष के बाद इस दुर्ग पर राव रणमल के पुत्र राव जोधा ने अधिकार कर लिया था। क्योंकि यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गया था, इस पर राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया और मंडौर किला जर्जर होता चला गया। महाराजा जसवंत सिंह ने 1890 में योजनाबद्ध तरीके से मंडौर किला परिसर को विकसित कराना आरंभ किया, पर वर्तमान में यह दुर्ग सिर्फ अवशेष मात्र ही रह गया है। जोधपुर में ही स्थित साथियों एक अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग है जिसका नाम है खेजरेला किला। खेजरेला किला यह जोधपुर शहर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 400 वर्ष पुराना ग्रामीण अंचल में स्थित किला है, जहां पर वर्तमान में होटल चलता है। यह दुर्ग सुर्ख लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक स्मारक है जो कि राजपूत स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। फोर्ट खेजरेला का निर्माण 1611 ईस्वी में महाराजा गोपाल दास जी के लिए किया गया था, जो कि जोधपुर के महाराजा ने मुगलों के खिलाफ युद्ध में उनकी बड़ी उपलब्धि के कारण खेजरेला के आसपास के गांवों की जागीर उनको दी गई थी और मुगल सेना ने 3 बार इस किले पर हमला किया था। हर बार किले को नष्ट कर दिया गया था और इसे फिर से बनवाया गया था। खेजरेले का नाम गांव में मिलने वाले खेजड़ी के वृक्ष से निकला है। माना जाता है कि खेजड़ी के वृक्ष का महत्व इतना था कि किले को मुगल तोपों के आक्रमण से बचाने में खेजड़ी के वृक्ष बहुत सहायक होते थे। महाराजा गोपाल दास जी जैसलमेर के शाही परिवार के सबसे छोटे पुत्र थे और खेजड़ेला की जागीर मिलने के बाद खेजड़ेला चले गए थे। तो साथियों, यह थे जोधपुर में स्थित महत्वपूर्ण दुर्ग एवं किलों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो साथियों, यह परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। परीक्षाओं की तैयारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।